अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अगोराफोबिया डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली अगोराफोबिया जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। हमने अपनी सोसाइटी के अंदर ये जो अगोराफोबिया के सिम्टम्स हैं बहुत देखे हैं लोगों के अंदर। अक्सर लोग जो है कंप्लेन करते हैं कि यार मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए डर लगता है, मुझे जो है दिल करता है सिर्फ मेरी अपनी बाइक हो और मैं उसी पे सफ़र करूं। बस के अंदर जाने से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ट्रेन में सफ़र करने से डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे एरोप्लेन्स में जाने से डर लगता है। कुछ लोग जो हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाने से डरते हैं। कुछ लोग पब्लिक प्लेसेस के ऊपर पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से डरते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ इक़साम के डर अपने दिल में लेकर बैठे होते हैं। कुछ खुली जगहों पर जाने से डरते हैं कि घर से अगर पहला कदम बाहर जाने के लिए निकाला है और वो पब्लिक प्लेस पे जाना पड़ रहा है उनको, जैसे कि कोई ग्राउंड हो सकता है जहाँ पर हजूम इकट्ठा हुआ है, वो डरेंगे कि शायद ये मेरा आज आखिरी कदम है जो मैं आज उठाने लगा हूँ। कुछ लोग तंग जगहों से डरेंगे कि मैं जो हूँ लिफ्ट के अंदर सफ़र नहीं कर सकता, ऊपर नहीं जा सकता लिफ्ट के अंदर। स्टेयर्स ठीक है, चाहे मुझे 20 मंजिल पर पैदल ही चढ़कर क्यों ना जाना पड़े, चाहे जितना मर्जी मुझे इमरजेंसी काम हो, चाहे मेरे पास टाइम ही कम क्यों ना हो, लेकिन मैंने जाना स्टेयर से, यार मैं लिफ्ट के अंदर नहीं जा सकता। और कुछ लोग हमने अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे हैं कि वो लाइंस के अंदर खड़ा होने से बहुत डरते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमने अपनी लाइफ में देखा है कि बिजली का जो बिल पे करने जाते हैं लोग, वो लाइन में बैंक के सामने खड़े होते हैं या कुछ और जो है किसी सिलसिले में लाइन लगी हो तो उसमें अगर खड़े हो तो अचानक से जो है उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है, गिर जाते हैं। गिरने से पहले जो उनकी कैफियत होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, अजीब सी कैफियत होती है और उनका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से वो जो है पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। अगोराफोबिया जो है हमेशा जो है पेशेंट के अंदर एंजाइटी की फीलिंग को ऊपर लेकर जाता है, इतना ऊपर ले जाता है कि पेशेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अब मैं बात करता हूँ इसके ड्यूरेशन की। अगर पेशेंट के अंदर इस तरह की फीलिंग्स हैं और वो इन फीलिंग्स के साथ अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है सफ़र कर रहा है और रोज़ाना जो है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली 6 मंथ तक, कम से कम 6 मंथ तक पेशेंट के अंदर मौजूद हैं और या फिर उससे ज़्यादा, तो तब हम जो है इसको अगोराफोबिया के अंदर डायग्नोज करते हैं। इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हैं। इसके ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है। साइकोलॉजिस्ट जो है इनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम करते हैं और ये जो है अपनी ज़िंदगी में इन स्ट्रेसेस को रिजॉल्व करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ये अगोराफोबिया से बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखेंगे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हिसार करते हैं सिर्फ मेडिसिन के ऊपर, लेकिन मेडिसिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेन की केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इनकी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इनके साथ प्रैक्टिकल वर्क जो है वो साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो इसलिए आप जो है मेडिसिन के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट करें ताकि वो आपके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्क कर सके और आपकी जो ज़िंदगी है उसके गोल सेट करके आपको एक अच्छा शहरी बना सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि मेरी आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।